हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के विषय में। जैसा कि आपको पता है, कुछ समय पहले ही मैंने आपको इसके सिलेबस को लेकर किस तरीके के यहाँ पे प्रश्न पैटर्न होते हैं मैंने डिस्कस किया था। अब आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपके फॉर्म जो है कल से यानी 10 फरवरी से ही स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है आपकी 3 मार्च। तो जो लोग भी इसमें शामिल होना चाहते हैं वो अपने फॉर्म को फिल करें। यहाँ पे आप फीस भी देख सकते हैं। आपकी जो है जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो फीस है 1400 रुपये रखी गई है। एससी एसटी की जो है 700 रुपये फीस है विथ लेट फीस। मतलब अगर आपने सही टाइम पे फॉर्म नहीं भरा और लेट फीस मतलब पेमेंट करेंगे तो जो है आपकी फ़ीस बढ़ जाएगी। मतलब जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 2000 और जो है एससी एसटी की 1000 फीस हो जाएगी। ये रही फ़ीस के बारे में। और यहाँ पे आपको पता ही है एग्ज़ाम कब हो सकते हैं, ये चीज़ें मैंने पहले बताई थी, यहाँ नोटिस में भी मेंशन है, देख लीजिए। एग्ज़ाम डेट जो है 24 अप्रैल है आपका और एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम के कुछ समय पहले जारी कर दिया जाएगा। रिज़ल्ट डिक्लेयर कब होगा तो 25 से 30 मई के बीच में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और फिर उसकी काउंसलिंग जो है जून में स्टार्ट हो जाएगी और नया सत्र जो है आपका जुलाई अगस्त से शुरू हो जाएगा, ठीक है, 2023 का। और जो लोग भी गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं वो लोग अपनी पढ़ाई और अच्छे से करें, ठीक है। और इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं ऐसे कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। कोशिश करिए, पढ़िए, हो जाएगा। और आगे इसमें एज आपको पता ही है कि मिनिमम 15 साल के जो लोग भी हों, मेल फीमेल, आप लोग भर सकते हैं। और ये कुछ लोगों के ये भी थे कि क्या अब से 1 साल है 2 साल है, साफ साफ है आपका 2 ईयर का ही है अभी फ़िलहाल, आगे जो आएगा देखा जाएगा। लेकिन नए सत्र 2023 के लिए तो यही है। इसमें बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होना चाहिए, पर उसके लिए कंडीशन है 50% होने चाहिए। और जो लोग इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं, मतलब अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपके लिए 55% होना मस्ट है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे, ठीक है। आइए मैं इसके सिलेबस को जो इसके नोटिस में दिया है मैं दिखा दे रही हूँ। इसका जो सिलेबस है टेलीग्राम लिंक पर भी शेयर कर दिया जा रहा है, जिसको आवश्यकता हो देख ले। अगर आपको ऐसे ही मिल सकता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पता है कि इस बार अलग अलग यूनिवर्सिटियों को मिलता है प्रवेश परीक्षा कराने को। तो इस बार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है झांसी की जो है वही करा रही है एग्ज़ाम। देखिए, इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं आपके। पहला जो प्रश्न पत्र होता है उसके और दूसरे प्रश्न पत्र, यहाँ देखिए लिखा है द्वितीय और यहाँ है प्रथम। पहला आपका देखिए जो है 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। और पहले में क्या आता है, सामान्य ज्ञान आता है, भाषा हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक। देखिए, जो भाषा की लैंग्वेज टेस्ट होता है आपका, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों रहती है। आप जिसमें कंफर्ट हो आप वही पेपर दीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई किए हैं तो आप हिंदी के पेपर को सॉल्व करिएगा। 50 प्रश्न आते हैं। हिंदी में आता क्या है, वही सारी चीज़ें जो आप जनरल कंपटीशन में देते हैं, हर एक चीज़ आती है उसमें। गद्यांश आते हैं, पद से रिलेटेड आते हैं, पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द आते हैं, मुहावरे आते हैं, और आपके फीलिंग्स इन द ब्लैंक्स मतलब खाली जगह वाले आते हैं। और आपके जितनी चीज़ें आप पढ़ते, संधि विच्छेद समास, ये सभी चीज़ें आपको, अलंकार, इन सबसे प्रश्न आपके बनते हैं। तो आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है हिंदी की बेस्ट है, इसके लिए आप लोग उससे पढ़ाई करिए, कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ पढ़ने की, उससे काफ़ी है। और बीच में आपको कुछ वीडियो मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ हिंदी की और हर एक चीज़ की, जो भी आपके सामान्य ज्ञान है, ये सब चीज़ें आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। सेकंड पेपर देखिए जो आपका होगा, आपको जो पहला पेपर 3 घंटे का होगा, उसके बाद आपको गैपिंग मिलती है। उसके बाद जो है आपको दूसरा पेपर देना होता है, सेम डे पर ही होता है। आपने का जैसे जब पेपर स्टार्ट हुआ 3 घंटे का पेपर होगा, लगभग 2 घंटे या 1 घंटे की गैपिंग होती है। उसके बाद फिर दूसरा पेपर होता है। और एक बात याद रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है। देखिए, प्रश्नों की संख्या 50 ही है तो 100 अंक मिले हैं, और यहाँ पर 50 है तो 100 अंक। टोटल आपने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं, 100, लेकिन आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 200। मतलब एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है, ठीक। आइए आगे देखिए, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, इसमें क्या होता है, सामान्य अभिरुचि परीक्षण, मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड में आपके रीजनिंग मैथ दोनों के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जनरल रीजनिंग और मैथ दोनों आएंगे। सामान्य अभिरुचि परीक्षण या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप कह सकते हैं। 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फिर जो इसमें से अगला पार्ट इसका है, इसमें विषय योग्यता, मतलब अगर आप आर्ट साइड से पढ़े हुए हैं, कला वर्ग से, या साइंस साइड विज्ञान वर्ग से हैं, कॉमर्स से हैं, आप एग्रीकल्चर से हैं, मतलब वाणिज्य से पढ़े हो या कृषि से,
जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रखा होगा उससे रिलेटेड वहाँ प्रश्न होते हैं, आपको वही प्रश्न करने हैं। उसके भी 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मतलब पहले प्रश्न पत्र में भी आपको 100 प्रश्न करने होते हैं, दूसरे में भी आपको 100 प्रश्न करने होते हैं। लेकिन ये जो पहला प्रश्न आप 100 क्वेश्चन जो करते हैं, ये आपके कितने होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। और जो दूसरा पेपर फर्स्ट है ये आपका, और ये पेपर सेकेंड है, ठीक है। तो आप जो सेकेंड पेपर देंगे ये भी 100 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन मार्क्स कितने मिलेंगे, इसमें भी आपके 200। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 400 हो जाएगा। तो 400 में से टोटल आपकी कट ऑफ जारी होती है। ये भी 3 घंटे का ही होता है, ठीक है। और इसके संबंध में देखिए जो यहाँ लिखा है इसको देख लीजिए कि उपरोक्त खंड अ सभी के लिए अनिवार्य है। अ का मतलब ये जो है सभी के लिए अनिवार्य है। खंड ब में 4 विषय वर्ग होंगे, जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि। तो जो जिसका होता है वो वही करेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, लिखा है अभ्यर्थी को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों को हल करना होगा जो अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन में भरा है। संबंधित विषय वर्ग के सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे। जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म अभी भरेंगे तभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप साइंस के हैं, कि साइंस वर्ग के हैं, कि आर्ट के हैं, वाणिज्य के हैं, कि कृषि के हैं। आप जो वहाँ मेंशन किए रहेंगे उसी तरह से आपको 50 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा सेकंड पेपर में। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और इसी प्रकार से जो आपका प्रश्न पत्र पहला है इसमें साफ साफ लिखा है कि उपरोक्त खंड अ सभी के लिए अनिवार्य है, मतलब सामान्य ज्ञान सभी के लिए अनिवार्य है। और लेकिन लिखा है कि जो खंड ब है मतलब भाषा से संबंधित होगा, इस खंड में हिंदी एवं अंग्रेजी के पृथक पृथक भाग होंगे, मतलब हिंदी अलग रहेगा 50 और अंग्रेजी 50 अलग रहेगी। इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा के लिए प्रश्न जो है हल करना होगा, ठीक। अब हम उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें, ठीक। और ये भी देख लीजिए कि आपको इसमें निगेटिव मार्किंग कितने की है। देखिए प्रवेश परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब बहुविकल्पी होंगे, 4 ऑप्शन वाले। फिर लिखा है कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी नकारात्मक अंक की प्रक्रिया यथावत है, मतलब इस बार भी निगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक। अगर आप कोई क्वेश्चन एक सही करेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और प्रत्येक जो है गलत उत्तर के लिए 1/3 मतलब 1/3 अंक जो है काट दिए जाएंगे। मतलब अगर आपने एक गलत कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, एक गलत करेंगे तो आपको के 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपने एक सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से है इनका पैटर्न, आप देख सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इससे संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। और रही बात इसके तैयारी की, तो आपको जो इतनी चीज़ें हैं वो तो कॉमन है, आप कहीं कुछ भी पढ़ सकते हैं। मतलब सामान्य ज्ञान आपका हो गया, और हिंदी हो गई या इंग्लिश है, और सामान्य अभिरुचि परीक्षण है। इतनी चीज़ें तो आपको जो आप लोग जनरल कंपटीशन में देते हैं उससे आपके काम हो जाएंगे। बात आती है विषय योग्यता की। ये तो आपको ही पता होगा कि आप किस तरफ से पढ़े हैं, मतलब आपने साइंस बैकग्राउंड के हो, आर्ट या आपका रहा है कॉमर्स या तो एग्रीकल्चर। तो जिससे भी आपने पढ़ाई की है उससे संबंधित यहाँ प्रश्न बनेंगे, तो ये तो आपको खुद से पढ़ना होगा। बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ल्यूसेंट बेहतर होता है सामान्य ज्ञान के लिए। बहुत टफ ल्यूसेंट नहीं, सॉरी, बहुत टफ एग्जाम में नहीं आते हैं क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। जनरल फैक्चुअल प्रश्न आते हैं 1 लाइनर में। और आपकी रीजनिंग और मैथ भी टफ नहीं होते। हाँ, आप एडवांस मैथ ना देखें तो बेहतर होगा, एडवांस मैथ की संख्या इसमें कम ही होती है। आप अपने जो है प्रॉफिट लॉस, एवरेज, परसेंटेज, और आपका ये देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये सारी चीज़ें, टाइम एंड वर्क, इस टाइप के जो चैप्टर हैं उनको देख लीजिएगा। बाकी इतना काफ़ी है इसके लिए। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ अगर ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।